जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश के उन लोगों के बारे में जिनका एक ट्वीट, एक पोस्ट न्यूज़पेपर की हेडलाइन और न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। जिनको हर रोज़ हम टीवी पे देखते हैं, उनकी तरह दिखने की, रहने की, लाइफस्टाइल जीने की हम कोशिश करते हैं। जिनके साथ फोटो के लिए, एक ऑटोग्राफ के लिए लोग तरसते हैं। आजकल के युवा इनको अपना आइडल मानते हैं। क्या सच में ये हमारे आइडल है जिनकी चर्चा हम हर रोज़ करते हैं? हम बात करें देश के बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज़ के बारे में। ये बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज़ हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। इनका एक ट्वीट, एक पोस्ट न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। पर ये स्टार और सेलिब्रिटीज़ तब कहा गए थे जिस समय देश को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हमेशा सोशल मीडिया पे ट्वीट या पोस्ट करने वाली सेलिब्रिटीज़ एक पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर पे भी कर सकते थे। गुटखे और तंबाकू के ऐड करने वाली सेलिब्रिटीज तब कहा गए थे जब देश जंग के कगार पे खड़ा था। क्यों? तब इन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। जबकि तंबाकू और गुटखा शरीर के लिए हानिकारक है, ये सब पता होने के बावजूद भी कुछ पैसे के लिए उनको आइडल मानने वाले युवाओं को गुटखा और तंबाकू खाने के लिए प्रोत्साहित करते, उनको लत लगा देते। क्या आपने कभी सोचा है इन बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज का देश के रक्षा के प्रति कितना योगदान है? आजकल के युवा इनको अपना आइडल मानते, हीरो मानते हैं, एवेंजर्स मानते हैं। पर तब ये एवेंजर्स कहा गए थे जब देश को इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या इन्होंने एक भी बार टीवी या सोशल मीडिया के जरिए देश के जवान और देश की सपोर्ट करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग, फैन बेस पाकिस्तान तक है। उन्हें डर था कि इनका फैन बेस, फैन फॉलोइंग कम हो सकती है। इनका एक ट्वीट, एक पोस्ट इनके करियर पर प्रभाव डाल सकता है। क्या इनका करियर देश से ज्यादा कीमती है? बेशक ज्यादा कीमती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक पोस्ट, एक ट्वीट भी कर सकते थे देश की सपोर्ट में। क्या हो जाता अगर खुलकर दुनिया के सामने आकर देश का समर्थन करते? इनका एक ट्वीट, एक पोस्ट देश की नीति को मजबूत कर सकता था। जब देश का नागरिक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से देश के साथ में खड़ा था, तब लोगों को समझ में आ गया था कि ये देश के प्रति कितने लॉयल हो सकते हैं। मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ कि इनकी आप फिल्में देखते हैं, उनकी तरह दिखने की, रहने की, लाइफस्टाइल जीने की आप कोशिश करते हो। इनकी किस हद तक अपने जीवन में अहमियत होनी चाहिए। इनकी फिल्में आप देखो सिर्फ एंजॉय के लिए। इनको अपना आइडल मान के मत बैठो, क्योंकि ये एक्टिंग, ये फिल्में इनका करियर, ये काम में पेशा है जिनके वो पैसे लेते हैं। कुछ साल पहले बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का बेटा एक ड्रग्स के केस में अरेस्ट हुआ था और कुछ दिन जेल में भी था। तब उसके सपोर्ट में बहुत सारे युवाओं ने उनके घर के बाहर आंदोलन किया, उनके सपोर्ट में नारे लगाए। ये सब करने के लिए शाहरुख खान के बेटे ने ना ही देश के लिए कोई मेडल जीता था और ना ही ऐसा काम किया था कि आप आपका कीमती समय देकर उसके सपोर्ट में आंदोलन करें, उसके सपोर्ट में नारे लगाए। यही आंदोलन करने वाले युवा और जिनके लिए ये आंदोलन कर रहे थे, क्या सच में ये ऑपरेशन सिंदूर में देश के साथ में खड़े थे? क्या इनको अपने देश के प्रति कोई सहानुभूति नहीं? जबकि पाकिस्तान के स्टार और सेलिब्रिटीज ने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जबकि जंग की पहल पहले उन्होंने की थी। ये सब पता होने के बावजूद भी वो उनके देश के साथ में खड़ी थी। क्या इन बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज को देश के रक्षक के कोई मायने नहीं? अगर ये बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज देश के लिए इतने लॉयल होते तो एक पोस्ट, एक ट्वीट भी कर सकते थे देश की सपोर्ट में। ये बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज देश के किसी भी संकट के स्थिति में साथ नहीं थे। न ही संसद अटैक, न ही 26/11, न ही पुलवामा और न ही पहलगाम। न ही तब कुछ बोले थे और न ही अब। इन बॉलीवुड स्टार का देश की रक्षा और विकास में कोई योगदान नहीं है। इसके विपरीत ये लोग बेटिंग ऐप्स, तीन पत्ती, पोकर, विंजो जैसे जुगारू गेम्स के ऐड करके, उनको प्रमोट करके लाखों करोड़ों युवा जो देश का भविष्य है उनको कर्जे के खाई में ढकेल रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं उन युवाओं के कहना चाहता हूँ कि पहलगाम हत्याकांड और ऑपरेशन सिंदूर में चुप्पी साधने वाली बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज आपके आइडल है कि वो जिन्होंने जालियानवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज शासन का बहिष्कार किया और उनको दिया हुआ सरीस किताब को उनको वापस लौटा दिया। हमारे देश के महान स्वतंत्र सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर।